ओके, लास्ट क्लास हम लोग पेंशन स्कीम कर लिए थे। नहीं आ रहा? ओके, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, इसका बात हो गया था अपना, याद है? हम लोगों ने बोला था सर बिजनेस को फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट में आरसीएम फॉल होता है, याद है? आरसीएम में बात हुआ था अपना। लेकिन अगर वो रूरल ब्रांच से है रिलेटेड, ठीक है, रूरल एरिया से रिलेटेड है, तो बेसिकली इट इज एग्जाम सर्विस। बात किया था ना मैंने, इसीलिए मैं दोनों एक साथ पढ़ा रहा था कि ये भी क्लिक होते रहे, ठीक है सर? अभी हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे कि सर अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दिया तो क्या क्या सर्विस दिया है। गवर्नमेंट सर्विस पढ़ रहे थे ना अपने, ये रहा कंस्ट्रक्शन, ये वाला जितना भी था ना जो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, एयरक्राफ्ट, पोस्ट। अभी बात हो रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं। अरे भाई, हम लोग क्या सर्विस दे सकते हैं? गवर्नमेंट को हम लोग सर्विस दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या सर्विस दे सकते हैं अपने? अब गवर्नमेंट को रोड बनवाना है, अंडरस्टूड? गवर्नमेंट को रोड बनवाना है, तो रोड बनवाना है तो खुद नहीं बनाएगी, क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगी। तो हम लोग गवर्नमेंट को सर्विस देंगे। आ रहा समझ में? तो बोला है कि सर फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीजीए बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड बाय, ये दो आर्टिकल के अंदर में जो जो सर्विस आएगा वो सारा एग्जम्प्ट है। 243G और 243W। अगर हम आप अगर गवर्नमेंट सर्विस वाला में भी जाएंगे उसमें भी यही था, गवर्नमेंट सर्विस वाला में भी अगर बोला कि अगर गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट भी हम लोग को सर्विस दे रही है, कौन सी सर्विस? इन जो इस आर्टिकल के अंडर आता है, और हम लोग कोई गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है जो इन रिलेशन टू दैट आर्टिकल है, ठीक है? ये बेसिकली ये क्या सर्विस है? पहला बात तो एग्जाम में पूछेगा नहीं क्या सर्विस है, आपको डायरेक्ट बोलेगा ये 243W या 243G में आता है, तो आप देखते एग्जाम में मान देना आता है, ठीक है? 243 जैसे 12A 12AB है ना, इनकम टैक्स, वो सब एग्जाम्प्ट है। वैसे ये भी एग्जाम्प्ट है। ये गवर्नमेंट का सोशल, आपका पानी, रोड का पानी, ड्रेनेज, ये सब ठीक करवाने का बात कर रहे हैं, वो सब आता है सर। फुल लिस्ट मेरे पास भी नहीं है, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट यही सब है जो गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी बात कर रहा है, वो सब कुछ है। हाँ, ये सब जो रिलेटेड सर्विस है,
इन रिलेशन टू एनी फंक्शन टू पंचायत म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243G और 44G। अब मैं ना क्या कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब सारा एग्जाम्प्ट है। सर सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप, आपका राशन का दुकान, वो सारा जो सर्विस दे रहा है, क्या राशन का दुकान में क्या था, गवर्नमेंट को बांटना है, पब्लिक को, हाँ पब्लिक को क्या करना है, राशन बांटना है। तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं बांटती है, बीच में एक एजेंट डालती है, और वो एजेंट होता है राशन का दुकान, ठीक है। तो वो तो आपने सर्विस दिया ना गवर्नमेंट को, है कि नहीं। तो वो जो राशन का दुकान जो सर्विस दे रही है ना, वो भी एग्जम्प्टेड के कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड टू, मैंने बोला सर्विस प्रोवाइडेड, कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच प्रीमियम पेड कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आपने कुछ गवर्नमेंट का को इंश्योरेंस का इंश्योरेंस बेच दिया, इंश्योरेंस करवा दिया, लेकिन प्रीमियम कौन पेमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट। तो इन दैट केस वो इंश्योरेंस पे जीएसटी, प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट सर्विस। एग्जाम्पल में से मैंने अभी बोला था, जैसे कि आपका नेवल है, ठीक है, बोलना चाह रहा है नेवल, एयर, आपका सोल्जर, आर्मी, सारा इंश्योरेंस, कुछ छूट गया हो तो बोल दिया कि कोई भी इंश्योरेंस, जो इसका पेमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। ये सब जितना भी इंश्योरेंस वाले लोग हैं, नेवल वाले लोग, इंश्योरेंस का पेमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ही तो करती है इंश्योरेंस प्रीमियम को, इंश्योरेंस कंपनी को। तो कोई भी इंश्योरेंस अगर छूट गया हो तो उसके बाद एक एग्जॉस्टिव लिस्ट निकाली है, कोई भी इंश्योरेंस जो आपने किसको दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी को, अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, और उसका पेमेंट कौन कर रहा है, सीजीएसजी और यूटी, तो वो एग्जाम्प्ट है। क्लियर है। सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एडमिशन अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% एंड मोर एक्सपेंडिचर इज बॉन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ना, गवर्नमेंट ने कोई ट्रेनिंग लॉन्च किया है, स्किल ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारा गवर्नमेंट ने कोई जैसे कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग, भगवान जो भगवान क्या भगवान बोलो गवर्नमेंट तो चाहती है ना, हाँ कुशल योजना, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एम्पावर करती है लेडीज़ को कि आप अपना हाथ का काम सीख लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा, वो कुछ करके खा सकेगी, बेरोजगार नहीं बैठी रहेगी। हो सकता है वो कंप्यूटर कोई ट्रेनिंग करवा रहा है, सो दैट कंप्यूटर ट्रेनिंग कराने से क्या होता है, सबको कंप्यूटर स्किल आ जाएगा। ऐसा कोई भी ट्रेनिंग करवा रही है, कौन करवा रहा है, गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट खुद नहीं करवाती है, टेंडर फ्लोट करवाती है, ठीक है। टेंडर फ्लोट करके उसमें एक तो एजेंट को पकड़ती है, एजेंट इन द मींस जो गवर्नमेंट के बिहाफ में वो ट्रेनिंग करवाएगा, अप्रूव बोलता है ना, अप्रूव बाय, ट्रेनिंग अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे अप्रूव करवाएगा, वो ट्रेनिंग करवाएगा। और उस ट्रेनिंग का जितना 75% ऑफ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएगा, उसका 75% ऑफ द खर्चा जितना भी है कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो वो सब जो ट्रेनिंग का पैसा लेगा ना गवर्नमेंट, मतलब कि वो ट्रेनिंग का तो ऐसा फ्री में भी होता है, सब्सिडाइज में भी होता है, 100 रुपया ले लिया ट्रेनिंग का, ठीक है। वो ऐसा चेक से आपका कुछ पैसा लेकर ले गया ना, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर। ये है आसाम और ये है दुलियाजान। चलो दुलियाजान वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, नारकटिया पकड़ लो। असम गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, नारकटिया वाले में एक सेमीकंडक्टर पार्क बना रही है, चाहती है कि वहाँ पे इंडस्ट्री आए, सेमीकंडक्टर बनाए, ठीक है। सेमीकंडक्टर बनाए या चिप बनाए कोई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो कोई आईटी पार्क बना रही है, तो वो जो जगह है वो तो लीज में देगी कंपनी को, 99 एकड़ नहीं है, 99 एकड़ नहीं है 99 एकड़ नहीं है, वो लीज में देगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी ना, लीज में देगी 99 ईयर्स का लॉन्ग लीज होता है ना, 99 साल का लीज है,
ठीक है, किसको दे दी है? उसको। लीज का है, अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ेगा 100 करोड़। अपफ्रंट प्रीमियम मतलब कि आप जब घर लेने जाते हैं तो प्रीमियम देते हैं ना, देते हैं ना। ये क्या होता है प्रीमियम? बेसिकली एक एडवांस टाइप का होता है। वैसे गवर्नमेंट अगर पैसे लेती है फ्रंट प्रीमियम 100 करोड़, और हर महीना मंथली रेंट है आपका 10 लाख रुपया। आ रहा समझ में? मंथली रेंट है 10 लाख, ये लीज रेंटल, और ये अपफ्रंट प्रीमियम। तो बोलना चाहिए जो ये जो अपफ्रंट प्रीमियम है ना, उस पर जीएसटी नहीं है, एग्जम्प्ट है। अंडरस्टूड सर? ये वाला इस पे है, ये फर्स्ट में जो ली है ना वो नहीं है। पढ़ते हैं। अपफ्रंट अमाउंट पेबल in respect of service by way of granting of long term lease of 30 years or more। मैंने 99 साल बोल दिया, लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है? 30 साल से या ज़्यादा का लॉन्ग टर्म लीज है, ठीक है। मोर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल बिजनेस। समझ में आ रहा है ना? क्यों कर रहा है ये? इंडस्ट्रियल प्लॉट बनाने के लिए या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, चिपका हो सकता है कि वहाँ पे कोई वो हब बनाना चाहती है, ठीक है। फॉर फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग, ठीक है। और बाय एनी एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कौन ये प्लॉट कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SGIDC, ठीक है। ये दे रहा है, या फिर कोई ऐसा एंटिटी दे रहा है जिसमें 20% से ज्यादा ओनरशिप किसका है? गवर्नमेंट का, ठीक है। इन एनी फाइनेंशियल बिजनेस सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कुछ कंडीशंस है, नहीं तो अपफ्रंट फीस है वो सारा एग्जम्प्ट में आ जाएगा। आ रहा समझ में? अब तो घर जाके एक बार देख रहे हैं, हाँ रिकॉल कर पा रहे हैं? लीगल सर्विस का बात हो गया था, हमको याद आ रहा है जो, ये दोनों ही हो गया, ठीक है। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? स्किल डेवलपमेंट। अच्छा एक चीज, ऑनलाइन क्लास आपको भी पता नहीं आप लोग ना रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक में तो मैं नहीं रहूँगा, ठीक है। तो मेरा एडिटिंग का क्लास तो रहेगा, होगा नहीं। इन दैट केस आई रिक्वेस्ट कि आप रिवाइज कर लो। मैं हो सकता है कि कोई अगर देना चाहे तो नीचे में हो सकता है टेस्ट ले लूँ, होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है, पास हो फेल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना बेस्ट दे देना। सोचना ये एग्ज़ाम है, ठीक है। तो क्या टेस्ट लेंगे सर? टेस्ट लेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और 11, जितना पढ़ा है 11 तक ही पढ़ा है ना। और ज़्यादा बहुत बड़ा टेस्ट नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 6-7 क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस 6-7 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं होगा तो 5 ही क्वेश्चन दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है? और कुछ नहीं दूंगा। कुछ MCQs मैं ट्राई करूंगा देने का, कुछ 5 क्वेश्चन दे दूंगा बस, होगा। ऑनलाइन क्लास पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं, अगर कोई अगर है तो आके टेस्ट देना चाहता है तो दे सकता है। कोई है टेस्ट देने के लिए आ सकता है। अगर कोई यहाँ का नहीं है तो अलग बात है, कोई लोकल में तो आ सकता है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि सर हम आएंगे टेस्ट देने के लिए। उस टाइम धप्पा बोल के आ गए वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 अगर इस पे कमांड आ गया तो समझ लो आपका 50% कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा प्लस MCQs रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 आवर का रहेगा,
ठीक है, मैं ये नहीं देखना चाहता कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, मैं ये देखना चाह रहा आप रिकॉल करके लिख पा रहे हैं कि नहीं प्रोविज़न। इतना अच्छा लिखा मतलब कि एकदम हम मैं नहीं समझता, मैं भी नहीं लिख पाऊँ एकदम जो एग्जैक्टली प्रोविज़न में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दे कि हाँ हमको आ रहा है समझ में, हो सकता है कि और प्रैक्टिस का ज़रूरत है, और प्रैक्टिस का ज़रूरत है, मुझे टाइम मिलेगा तो और कर दूंगा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है इसमें, आ रहा समझ में। ओके चलो, तो नेक्स्ट वीक मैं नहीं आऊँगा, तो उसके बाद वाला नेक्स्ट वीक मैं, हो सकता है कि 2-3 दिन मुझे पेपर बनाने वाला लगेगा, और मैं सबका आंसर दे दूँगा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो आप खुद ही मिला लेना आपने क्या लिखा था और आंसर क्या होना चाहिए था, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट सर्विस, स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें स्किल डेवलपमेंट का बात करते हैं। स्किल मतलब कि वही मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट, मैंने आपको क्या बोला, एक था कि आपका स्किल डेवलपमेंट कर रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कौन निकाले, कोई वेंडर निकाल लिया के थ्रू करवा रहा है। दूसरा है कि वो आपका, फिर भगवान बोल रहा है, और दूसरा क्या ना कि आपका कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट से ही सेटअप है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल, असेसमेंट एजेंसी लेकिन अप्रूव्ड बाय एसएससी एनएसडीसी, एसएसडी मतलब कि एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसएससी मतलब सेक्टर स्किल काउंसिल, ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय, ये लोग जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवा रहे हैं सर, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट सर्विस दे रहा है, ट्रेनिंग नहीं सर्विस कर दे रहा है, इन रिलेशन टू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय एनएसडीसी, वोकेशनल स्किल और एनी अदर स्किल इम्प्लीमेंटेड बाय एनएसडी, वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब सर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कौन कर दे रहा सर्विस, एनएसडीसी, एसएससी या कोई एजेंसी अप्रूव्ड बाय एनएससी एसएससी, कोई ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एसएससी एनएसडीसी, और ये लोग जो सर्विस दे रहा है, और इन रिलेशन टू स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल और एनी अदर स्किल, लेकिन अप्रूव्ड बाय, वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट सर्विस वो दे रहा है, या वो उसका कोई नॉमिनेटेड एजेंट दे रहा है, अप्रूव्ड एजेंट दे रहा है, या कोई अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर दे रहा है, लेकिन वो सब सर्विस इन रिलेशन टू एनएसडीसी प्रोग्राम के अंडर में दे रहा है, तो सारा एग्जेम्प्टेड है, क्लियर है। सर्विस ऑफ असेसिंग बॉडीज इम्पैनल्ड बाय सेंट्रली बाय डीजीटी, मिनिस्ट्री ऑफ, कोई है स्किल, कोई अगर कोई असेसिंग बॉडी दे, कोई अगर बॉडी बन गया है, वो अगर बॉडी बनने का मतलब क्या, कुछ हो सकता है, कोई फॉर्मेशन हो गया किसी बॉडी का, बॉडी में कोई भी कमेटी का फॉर्मेशन हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ठीक है, और इम्पैनल्ड सेंट्रली बाय डीजीटी है, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, वो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर, सर्विस कौन दे रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड एजेंसी, एक एजेंसी है, ठीक है, वो सर्विस दे रहा है अंडर DDGUG के, क्या है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना, देखो तो दीन दयाल उपाध्याय, शायद यही है, ग्रामीण कल्याण योजना, एंट्री नंबर 71, कौशल्य योजना, ठीक है। उस ये योजना के अंडर में कोई अगर सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो सारा एग्जेम्प्टेड है, इम्प्लीमेंटेड बाय रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ क्या रिलेटेड स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, वो सारा एग्जेम्प्टेड है, क्लियर। आर्टिस्ट,
कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करे तो वो एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब सर आप अगर अरिजीत सिंह को लेके आ गए, क्या हाँ, सही बात बोली, आर्टिस्ट का नहीं आर्टिस्ट मतलब है, वो कंपोजर। हाँ वही बोला, अरिजीत सिंह बोला था, याद आ गया। हाँ बोला है ना, सही बात है, गर्ल सही बोल रही है वो, सही बात है। वही बोला ना, आप सुने रहेंगे तो आप बोल पाएंगे। उसमें मैंने ये बोला था कि अरिजीत सिंह कोई गाना दे गा दिया, वो उसका कंपोजर उसको पे कर रहा है गाना के अगेंस्ट में, तो उस पर आरसीएम लगेगा, ये मैंने बोला था आपको। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि अरिजीत सिंह गाना गा दिया तो एग्जेम्प्ट है, नहीं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला बात तो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर दिया तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो परफॉर्मेंस रिलेटेड टू फोकल एंड क्लासिकल आर्ट के आगे में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो एग्जाम्प्ट है, मतलब भारतनाट्यम टाइप का रहता है ना, फोक डांस ये सब होता है, वो सब एग्जाम्प्ट है। ठीक है, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट, ठीक है, कौन दे रहा सर्विस, आर्टिस्ट, बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक एंड क्लासिकल आर्ट, फोक एंड क्लासिकल आर्ट से रिलेटेड सर्विस है, फ्रॉम म्यूजिक डांस थिएटर जो भी हो, इफ द कंसिडरेशन चार्ज टू सेल्फ सप्लाई डज नॉट मोर देन 1.5 लाख, लेकिन उसका पैसा जो है 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका फीस। एक 1.5 हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, मुझे क्यों याद आ रहा है, अगर 1,60,000 है तो ये क्या टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है? टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल है? 1,60,000, ये मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं इस पे अभी कुछ स्टार एस्टिक लगा रहा हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या दिया हुआ उसमें। ठीक है, इस पे मैं आपके पास फिर बात करूँगा, एक बार मैं देख लेता हूँ आपका पास्ट पेपर इंस्टीट्यूट क्या दे कर रहा है इसमें। ठीक है, और डिफरेंट बुक्स भी रेफर करके आपसे बात करूँगा। ठीक है, कि क्या है एक्चुअली में, अगर पास्ट पेपर ये बोल रहा है कि 1,60,000 पूरा टैक्सेबल है, तो बुक कुछ भी बोले हम, मैं तो यही आपको बता दूंगा कि जो इंस्टीट्यूट बोला वही करके आना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट बोला आज दिन है तो हाँ सर दिन है, दिन है, ये दिन है वो जो इंस्टीट्यूट बोलेगा वही सही है, क्या कर सकते हैं भाई। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो गलती हम लोग को समझ में आता था इंस्टीट्यूट कहाँ कर रहा है, लेकिन हम भी वही गलती करके आते थे जानबूझ के, हमको पता था कि ऐसे ही चेक होगा पेपर। ठीक है, दिस एग्जाम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्टिस्ट ऑन ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, अगर कोई सोचिए ब्रांड, मतलब कि वो आर्टिस्ट जो भरतनाट्यम करती है, ठीक है, वो अगर भरतनाट्यम की है उसको 1,00,000 रुपया मिला फीस तो एग्जाम्प्ट, लेकिन उतना अच्छा भरतनाट्यम की है कि उसको फेयर एंड लवली वाला ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, तो उसमें अगर पैसा दे रहे तो नहीं है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के कैपेसिटी में अगर सर्विस दे रही है तो एग्जाम्पशन नहीं है। नहीं, मैं बोला अगर ब्रांड एम्बेसडर कहीं किसी का बन गया है, अरे जैसे कि अब प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, वो ब्रांड एम्बेसडर है ना एक प्रोडक्ट की। अच्छा चलो, हाँ अच्छा ठोकर से प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा भरतनाट्यम करती है, तो भरतनाट्यम करती है तो वो जो परफॉर्मेंस देगी एग्जेम्प्टेड है अप टू 1,50,000। ठीक है, लेकिन वही प्रियंका चोपड़ा कहीं की ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो वो जब कर रही है, वो ब्रांड एम्बेसडर से पैसा मिल रहा है, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। फोक डांस के रिलेशन में पैसा आ रहा है तो एग्जेम्प्टेड है।
एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसको पैसा मिल रहा है तो एग्जेम्प्टेड नहीं। हाँ 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 हाँ, वो एग्जेम्प्टेड हो या ना हो। ठीक है ठीक है। सर्विस बाय एडमिशन, आप एडमिशन कहाँ गए? म्यूजियम में गए एकदम 25 दिसंबर था, चले गए जू में, ठीक है, नेशनल पार्क चले गए, वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व चले गए, कोई म्यूजियम में चले गए, क्या है ये सब कितना, ठीक है सर। अच्छा फॉलोइंग इसमें जो है ये सब में, उसमें बोला है कि कंसिडरेशन अगर 500 से नीचे है तो एग्जाम्प्टेड है, एग्जाम्प्ट है, वो टैक्सेबल है, ठीक है। बोला जा रहा है नॉट मोर देन 500, नहीं नहीं 501 है टैक्सेबल है, 500 बी तक है तो वो टैक्सेबल है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या है? सर्कस, डांस और थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैलेट, अवार्ड फंक्शन, दिख रहा है आपको, कंसर्ट, एजेंट, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, प्लेटिनियम चले गए। प्लेटिनियम गए हैं क्या आप कभी? उसके अंदर में साइंस से रिलेटेड रहता है, एग्जीबिशन रहता है, साइंस नहीं रहता, मतलब वो ऐसा स्पेस साइंस का, ठीक है ठीक है। जादूगर नहीं है साइंस से, वो आपका, हाँ वो, ठीक है चलिए। कलकत्ता में है, कलकत्ता में एक साइंस म्यूजियम, एक बिरला प्लेनेटेरियम है, ठीक है चलो। अरे भाई देखो, अच्छा सर, अगर मैं कोई, हम लोग सब जन हैं, 5 6 10 जन हैं, ठीक है, एक एसोसिएशन बना लिया, एसोसिएशन बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया। एसोसिएशन क्या होता है? सब ग्रुप, एसोसिएशन बना लिया और सब बोला कि सब अपना अपना वो करो, पैसा कंट्रीब्यूट करो, हम लोग कुछ कुछ करेंगे, कुछ मतलब पिकनिक में चले जाएंगे, ठीक है, कुछ हो सकता है कुछ कंप्यूटर ले लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। लोग एसोसिएशन बना लिया, मेंबर वही लोग हैं, ग्रुप एसोसिएशन वाले ग्रुप के ही मेंबर है। इन दैट केस वो जो है सर्विस दे रहा है कौन? एसोसिएशन टू, जैसे अब जैसे कि वो हो जाता है, क्या बोलता है, लेबर का ट्रेड वाला वो होता है ना, लेबर का यूनियन है, एसोसिएशन है, होता है ना, यहाँ पे ऑयल में भी है लेबर एसोसिएशन है। वो क्या है, वहाँ का मेंबर कौन है? लेबर लोग, ठीक है। इन दैट केस हो सकता है कि अब लेबर का एसोसिएशन है तो कहीं पे उसका ऑफिस होगा, ठीक है, उसका पैड होगा, पैड में कुछ लिख रहा हो, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होगा। फीस मतलब क्या होता है? खर्चा ही है, पेन, पैड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। इसके लिए तब नॉमिनल फीस जो चार्ज करता होगा एसोसिएशन वाले लोग हर मेंबर से, होता है ना, वो इन दैट केस वो एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? आ रहा समझ में? हम लोग सब लेबर है, हाँ हम लोग सब लेबर है, हम लोग लेबर है, और हम लोग का एक एसोसिएशन है। हम लोग एसोसिएशन क्यों बनता है कि अगर किसी को लेबर को प्रॉब्लम है तो एसोसिएशन में बात जाके बोले तो वो लोग जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करता है। एक सब अपना अपना अकेले अकेले में नहीं जाए, अकेले जाने से क्या होता है कि अब जैसे कोई कंपनी ऑयल ऑयल हाँ ऑयल है, कोई आदमी अकेला जाएगा, लेबर बात करेगा तो ऑयल दबा देगा, लेकिन एसोसिएशन के थ्रू जाएगा तो क्या होगा, वो सोचेगा, क्योंकि एसोसिएशन के पीछे 100 मेंबर है, मतलब उसका एसोसिएशन का अगर
कुछ आ रहा है डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि 100 आदमी का आ रहा है, तो क्या होता है ना, एक बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। इन दैट केस अगर वो एसोसिएशन चलने के लिए तो उसका तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस चाहिए होगा ना, तो इन दैट केस कौन से लेगा एडमिनिस्ट्रेटिव फीस? ले हम ही लोग जो मेंबर है वही देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो लेगा ना वो एग्जाम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ आपका एसोसिएशन। क्लियर? ऐसा कोई एसोसिएशन बना है, एग्रीकल्चरल एसोसिएशन बन सकता है जिसका खुद का ही एक्टिविटी एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर है ना, एग्जाम्प्टेड है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ऐसे एसोसिएशन कहाँ देखा गया पता है आपको? हाउसिंग कॉलोनी में। आप लोग कभी देखे हैं हाउसिंग कॉलोनी में? यहाँ पे ये सब सर असम में, असम बोले यहाँ पे डिब्रूगढ़ में बेसिकली नहीं है। आप कहीं जाएंगे दिल्ली में, नोएडा में, इवन गुवाहाटी में ही बिल्डिंग लगा, यहाँ बिल्डिंग रहता है, ठीक है। ये बिल्डिंग में ये सब फ्लैट है, हर फ्लैट उसमें एक एसोसिएशन बनता है, हाउसिंग हाउसिंग क्या बोलते हैं उसको, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। एक सोसाइटी बनता है, सोसाइटी में मेंबर कौन होता है? हाँ, वहाँ का हर हर घर से एक 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 दो एक दो करके, जैसे डिपेंड करता है वैसे मेंबर रहता है। क्लियर है? उन लोगों का काम क्या रहता है, ये जो बिल्डिंग बना है उसका तो सब मेंटेनेंस है ना, कभी होगा लिफ्ट खराब हो गया, ठीक है, बिल्डिंग का एक क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसके बाद सफाई है, क्लीनिंग है, सब तो अपना घर घर के बगल में क्लीनिंग कर दिया है, जो उसका सीढ़ी है कौन साफ करेगा? आ रहा समझ में? तो ये सब चीज़ के लिए भी ना ये लोग एसोसिएशन बनाता है और सबको बोलता है आपको लोग को सबको फीस देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस जो चार्जेस देता है ना, तो वो मेंटेनेंस चार्ज से ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है। तो बोला कि अगर मेंटेनेंस चार्जेस है 7,500 रुपया पर मेंबर, तो वो एग्जम्प्ट है, उससे ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल है। क्लियर? एग्जम्प्ट है, ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? okay. ऐसा ही एसोसिएशन, अभी मैंने सब एसोसिएशन आपका बोला और मेरे में क्या अंतर है, मैंने सारा एक साथ कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस को एक साथ कर दिया है, आपका एसोसिएशन वाले से रिलेटेड एक साथ कर दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि ऐसा कोई अगर देखो, ये जो मैंने एसोसिएशन बोला ना, लेबर एसोसिएशन, फार्मर एसोसिएशन, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, हर एसोसिएशन, हर किसी का एसोसिएशन बनता है, बिजनेस का एसोसिएशन बनता है, आपको पता है, ट्रेड एंड कॉमर्स एसोसिएशन, ठीक है। स्पेशली एफएमसीजी का एसोसिएशन, ऑयल एंड गैस का एसोसिएशन। मुझे मोबाइल चमकाने की आदत नहीं है हाँ, ठीक है। ट्रेड एंड सब चीज़ का एसोसिएशन होता है, स्पोर्ट्स एडुकेशन एसोसिएशन, एडुकेशन का, लिटरेचर का, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ये सारा सब एसोसिएशन है, वो सारा अपना अपना उसको फीस देता होगा, अपना एसोसिएशन में फीस देता, वो फीस अगर मेंबरशिप फीस 1,000 रुपया से 1,000 रुपया पर मेंबर पर ईयर से ज़्यादा है तो टैक्सेबल, नहीं तो एग्जम्प्ट, ठीक है। पर ईयर का बात कर रहे हैं भाई, ये सब तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? ट्रांसफर और अदर एग्जामिशन का आगे बात, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। सर मेरा उम्र हो गया, अब मैं बिजनेस बंद करना चाह रहा हूँ अपना,
ठीक है। अब लड़की लोग कहते हैं मैं फुचका लगाता हूँ, मैं फुचका लगाता हूँ, मेरे पास एकदम सेल होता है, भर पान सेल होता है, ठीक है। यहाँ जहाँ देखो कि भैया 10 का दीजिएगा, एक एक पाव दीजिए, पाव पता है ना, अरे फ्री वाला लास्ट का हम लोग ठीक है। अभी क्या है ना कि मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा है एकदम मस्त, अभी मेरा उम्र भी हो गया, अब मैं नहीं चला पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ बंद कर दूँ दुकान, ठीक है। बगल में जो भैया बैठते हैं चाट, तो लड़कियाँ सोचती थी पहले फुचका खा लेते फिर चाट खाएंगे, फुचका मैं इतना खिला देता हूँ उसके पास जाता ही नहीं है, या तो खत्म कर देता हूँ पैसा फुचका खिला खिला के या पेट भर देता हूँ उसका। तो वो बोला भाई ये तो अजब बात है, पहले खिला देता है इतना, मेरे पास आता है। तो मैं उसको पता चला कि मैं अब बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो बंद करूँगा तो ठीक है, तो गवर्नमेंट बोली है कि अगर तुम बिजनेस बंद कर रहा है और तुम्हारा बंद किया हुआ बिजनेस कोई टेक ओवर कर रहा है चाट वाला, इन दैट केस आप अपना सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी किसको दे देंगे, चाट वाले को दे देंगे ना, दे देंगे। आपका जो मटका रहेगा ये सब उसको दे देंगे। तो इन दैट केस वो जो बिजनेस ट्रांस जो गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस वो किसी और को दे रहा है, उसका तो बिजनेस बंद नहीं होगा, आप चले जाएंगे सिर्फ, वो आप चलाएगा कौन, वो वाला चाट वाला। इन दैट केस जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस गोइंग कंसर्न है ना वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसके बदले में पैसा मिलेगा ना भाई मुझे, वो एग्जेम्प्टेड है। आ रहा समझ में, अरे आ रहा है, ठीक है। सर्विस एज अ गोइंग कंसर्न, एज अ होल और इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है। सर्विस एसोसिएटेड ट्रांजिट कार्गो नेपाल भूटान, ठीक है। नेपाल और भूटान से रिलेटेड आपका सर्विस है तो वो एग्जेम्प्टेड है। नेपाल एंड भूटान लैंडलॉक कंट्रीज का बात कर रहे हैं, नेपाल एंड भूटान याद रखना, श्रीलंका का बात नहीं कर रहा, वो बांग्लादेश का बात नहीं कर रहा, सिर्फ नेपाल एंड भूटान। वो लोग अगर हम कोई भी सर्विस देता है या हम लोग उसको कोई सर्विस देते हैं वो एग्जेम्प्ट है, मतलब हम लोग उसको जो सर्विस दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है। वो लोग जो सर्विस देगा तो इम्पोर्ट हो जाएगा ना, इम्पोर्ट हो जाएगा, देखो इम्पोर्ट हो जाएगा ना। हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए कि आउटसाइड इंडिया है ना, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सर आपने किसी को घर दे दिया रहने के लिए, ठीक है, मैडम का बड़ा सा बिल्डिंग है, पेंट हाउस है, ठीक है, मैडम एकदम मस्त में रहती है, बाहर में फॉर्च्यूनर लगता है और साइड में सोचती है कि क्या करेंगे, क्या करते इसका रेंट लगा देता है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो वो जो आपने घर दिया है ना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस की बात नहीं कर रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। और किसको दिया है, अनरजिस्टर्ड को दिया हुआ है, कोई रजिस्टर्ड को नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस वो एग्जेम्प्टेड है। आ रहा समझ में आपने किसी को रेंट दिया नहीं, आप रेंटिंग ऑफ, आपने किसी को घर दिया उसके बदले में आप रेंट मिल रहा है आपको, लेकिन जिसको आपने घर दिया वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, वो रहेगा रेसिडेंशियल पर्पस है, उसका घर रहेगा। यहाँ पे दो होता है ना, एक कमर्शियल पर्पस होता है, वहाँ पे उस घर पे आपका वो बिजनेस करेगा, दुकान खोलेगा, ठीक है, और दूसरा होता है वो कमर्शियल पर्पस होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो रेसिडेंशियल पर्पस है वो आएगी, उसकी वाइफ आएगी, घर बच्चे वाले लोग रहेंगे, हम लोग अपने नॉर्मल घर पे रहते वैसा है, वो लोग रहेंगे तो वो बंदा को जो दे रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है, पहला। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई बिजनेस कंसर्न को दे दिया है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल है,
वो टैक्सेबल है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तीसरा बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ, तीसरा बात ये बोल रहा हूँ कि सोचो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना, उसका घर लिया है प्रोप्राइटरशिप के उस पे, फर्म के नाम पे वो घर लिया है, ठीक है, फर्म के नाम पे रेंट लिया है आपसे, मतलब कि बोला कि मेरा एग्रीमेंट बनेगा ना वो पर्सनल नाम से नहीं बनेगा, प्रोप्राइटर फर्म के नाम पे बनेगा, लेकिन रहूंगा मैं ही, कौन रहेगा, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप ही रहेगा, प्रोप्राइटर ही रहेगा अंदर में, लेकिन रेंट लिया है किसके नाम पे, फर्म के नाम पे, तो इन दैट केस वो भी एग्जेम्प्टेड है। मैंने बोला कि मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म है नवीन एंड कंपनी, इसका प्रोप्राइटर कौन है, नवीन, आप रेंट देने वाले हो, लैंडलॉर्ड हो, है ना, मैंने आपको बोला आपका कोई भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होगा किसी के संग, तो आपका वो एग्जेम्प्ट है। अभी क्या ना प्रोप्राइटरशिप क्या बोल रहा है कि रहूंगा मैं ही और मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही रहूंगा, लेकिन आपका एग्रीमेंट किसके संग बनेगा, प्रोप्राइटर फर्म के संग बनेगा, और अच्छा मैं ही रहूंगा, इन दैट केस ये भी एग्जेम्प्ट है। क्लियर है, ओके, पढ़ते हैं इसको। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंशियल, ठीक है, एक्सेप्ट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, कोई अगर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए को दे दिया है तो वो एग्जेम्पशन में नहीं आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ दिस एंट्री शैल कवर्ड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को भी दिया है, where the registered person is proprietor of a proprietorship concern and the rents the residential dwelling for his personal capacity for use as his own residence, ठीक है, such renting on his own accounts not that of proprietorship concern, वो खुद माना जाएगा वो खुद के लिए लिया है, proprietorship concern के लिए नहीं लिया हुआ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मेरा ही घर है, मेरा घर है, मेरा घर किसके नाम पे है, प्रॉपर्टी या फिर फर्म के नाम पे है, लेकिन उसमें मैं क्या करता हूँ ना, मैं घर पे रहता हूँ, मैं बिजनेस नहीं करता, घर पे रहता हूँ, इन दैट केस वो भी एग्जेम्प्टेड है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटरशिप फर्म कोई भी ले एग्जेम्प्टेड है, मान लिया जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड वो रहे खुद रेंटिंग पर्पस के लिए, ओन रेसिडेंस के लिए ले रहे हैं वो, ठीक है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू, अच्छा ठीक है, बोल रहा हूँ कि मुझे एक मशीन मंगाना है जर्मनी से, ठीक है, मशीन मंगाना जर्मनी से, मैंने क्या किया, फ्लाइट किया, उसमें मशीन डलवाया, ठीक है, और जर्मनी से आया, नियरेस्ट एयरपोर्ट कैलकाटा एयरपोर्ट समझ लो या गुवाहाटी एयरपोर्ट समझ लो, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे उतरा, उतरने के बाद मैंने फिर वहाँ से दूसरे प्लेन में लोड करवाया, वहाँ से मैं दुलियाजान लेके आया अपने फैक्ट्री में, हो सकता है ना, तो क्या कितना जर्नी है यहाँ पे, 2 जर्नी है, जर्मनी टू गुवाहाटी एंड गुवाहाटी टू दुलियाजान, तो बोल रहा है ना कि कस्टम कहाँ खड़ा होगा, कस्टम कहाँ खड़ा होगा, कस्टम गुवाहाटी में खड़ा होगा, कोलकाता का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, गुवाहाटी में खड़ा होगा, गुवाहाटी में खड़ा होगा, तो बोला कि जहाँ से आउटसाइड इंडिया टू कस्टम तक जो लेके आ रहे हैं ना प्लेन, वो प्लेन का जो आप पेमेंट करेंगे ना सर्विस का, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड लेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं है, नहीं मैं बोल रहा हूँ जर्मनी टू गुवाहाटी, गुवाहाटी टू दुलियाजान, ये बोला ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि यहाँ पे कस्टम है, जहाँ पे कस्टम है वहां तक
एग्जिट है। सर जर्मनी है, जर्मनी से अबू धाबी में रुक गया तो नो, पूरा का पूरा एग्जिट। मैंने बोला कस्टम, हाँ मैं बोल रहा हूँ कस्टम, जहाँ तक कस्टम आ रहा है वहाँ तक एग्जिट है। सर ये सोचो गुवाहाटी आने से पहले कोलकाता रुक गया और कस्टम गुवाहाटी में है, तो कहाँ कौन सा एग्जिट है? गुवाहाटी तक एग्जिट है, तो कस्टम जहाँ तक है वहाँ तक एग्जिट है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के थ्रू बात कर रहा है, वेसल के थ्रू बात नहीं कर रहा है, शिप के थ्रू लेके आ रहा है वो इस बात नहीं कर रहा है, एयरक्राफ्ट के थ्रू बात कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ ही खेलेगा आपसे, ठीक है। फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन फॉर क्लियरेंस इन इंडिया, इंडिया में क्लियर होगा कस्टम स्टेशन तक, वो एग्जिट है। क्लियर है? ये बता दिया था ना मैंने आपको, स्टेट ट्रांसपोर्ट का लिए, फिर जीटीए लिया, फिर स्टूडेंट के लिए आपका जीटीए आप लिए हैं, स्कूल में लिए हैं, तो वो एग्जाम्ट है, ठीक है। अच्छा फिर भी बता देता हूँ, पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं। आप हाँ, आप सर्विस बाय वे ऑफ हायर, आपने हायर किया, क्या लिया? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब जो गवर्नमेंट का बस चलता है ना, उसको आपने हायर पे लिया, लेकिन वो मोटर व्हीकल आपका 12 पैसेंजर से ज़्यादा है का है, 4 पैसेंजर का किया कि नहीं, वो आपका बस है समझ लो, बस तो 12 से ज़्यादा ही होगा ना, तो वो सब जो लिया, वो जो लिया वो एग्जेंट है। लोकल सेम वही लोकल अथॉरिटी से भी लिया, वो इलेक्ट्रिक बस लिया जो जिसमें मोर देन 12 पैसेंजर है, एग्जेंट है। जीटीए से आपने कोई सामान वो गुड्स ली, वो लिया, किस लिया? मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वो एग्जेंट है, ठीक है। फिर बोला कि कोई आपका गाड़ी चला रहा है, स्कूल बस चला रहा है, वो भी एग्जेंट है, मैंने एजुकेशन में बताया था इसे सारा, लेकिन कहाँ तक एग्जेंट है? अप टू द हायर सेकेंडरी क्लास 12 तक, ठीक है। सर आप जा रहे हैं हाईवे में और आपको टोल चेक मिल गया, टोल मिलता है ना, वो सारा का उसका पेमेंट आप करेंगे टोल चेक का, तभी आ जाएगा ना, वो भी एग्जेंट है, ठीक है। सर आपका बोलो सर, आसाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एपीडीसीएल है ना, वो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहा है ना, सर्विस दे रहा है, वो भी एग्जेंट है, ठीक है। मतलब कि सर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ठीक है। वो लोग कर रहा, मतलब कि कोई, मतलब कि ये आपका यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी होना पड़ेगा, यूटिलिटी मतलब वो जो बोर्ड लोग रहते हैं, आपको कोई पर्सनल अपना इलेक्ट्रिसिटी देना कि ठीक है मेरा घर है, ठीक है, मैं अकेला रहता हूँ, अब मिनिमम आपका 500 रुपये आता ही है, मैं तो उतना भी नहीं आता, मैं तो मिनिमम, तुम काम करो मेरा से इलेक्ट्रिसिटी टान लो, अपने घर पे लगा लो, है या नहीं, और जितना आएगा आधा आधा दे देंगे, 600 आएगा आधा आधा, 300, तो मेरा तो 500 आता था, अभी 600 300 हो गया ना, तो वो जो दे रहे हैं ना आप और 300 रुपया ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल नहीं है। कितना घटिया एग्जाम्पल दिया मैंने, हाँ वाहियात मेरे दिमाग में यही आया, क्योंकि ये इसमें कुछ है नहीं, ये एपीडीसीएल से इलेक्ट्रिसिटी वायर का जो टाना है वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस दे रहा है, एग्जेंटेड है, ठीक है। अदर देन कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले रहा है तो एग्जेंटेड नहीं है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेट, इंक्यूबेट क्या होता है? बेसिकली एक स्टार्टअप होता है, ठीक है, एक स्टार्टअप होता है, वो स्टार्टअप आईआईटी का स्टार्टअप सब होता है ना, वो गलगोटिया वाला नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आईआईटी का स्टार्टअप है, और वो स्टार्टअप
जो सर्विस दे रहा है वो सारा एग्जेम्प्टेड है अप टू टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो स्टार्टअप है उसको सर्विस देगा। कब तक देगा? 50 लाख तक होना चाहिए या 3 साल तक मिलेगा मैक्सिमम, इन दोनों में से कोई एक, मतलब विच एवर अर्ली। आपका हर साल 40 लाख 40 लाख 40 लाख हर 10 साल हो गया तो बस अब नेक्स्ट ईयर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 3 साल हो गया आपका से एक बार 40 लाख, दूसरा साल 60 लाख हो गया, फिर अब नहीं मिलेगा, 50 लाख ही होना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। अच्छा ठीक, वो ये बात कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टैक्सेबल सर्विस दे रहा है। एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्राइज एट पार रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसटीडीबी। क्या है भाई? ठीक है, ये तो क्या है? एनएसटीडीबी एंट्री नंबर 48। अच्छा, कोई पार्क है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्क है, ठीक है, तो वो अगर उससे रिकॉग्नाइज्ड अगर कोई अगर इंक्यूबेटर सर्विस या टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, बजरंगी भाईजान देखा आपने? उसमें ये वो रहता है न्यूज़ रिपोर्टर, वैसे से बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर घूमते रहते हैं इंडिया में। ठीक है, उन लोगों का काम क्या था ना, न्यूज़ लेके और आपका मेन मीडिया स्ट्रीम को देना, एनडीटीवी जो मेन मीडिया स्ट्रीम है उन लोग को देना होता है, बेचते हैं वैसे न्यूज़। ठीक है, तो वो जो बेच रहे हैं ना उसके बदले में पैसा मिल रहा होगा, वो सब एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूज़ बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और पीटीआई। वो जो जर्नलिस्ट रहते हैं या न्यूज़ रिपोर्टर रहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं ना, किसी के डिपेंडेंट में नहीं रहते। इंडिया टीवी को देना है या फिर आज तक को देना है या रिपब्लिक भारत को देना है, वो किसी को भी दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन दैट केस वो सब जो न्यूज़ बेचते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है, दैट इज एग्जेम्प्टेड। थक गया? एग्जाम देगा ना? देगा ना? ऑनलाइन क्लास कोई है एग्जाम आएगा देने? कोई नहीं देगा ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। और जो पास होगा ना उसका डेयरी मिल्क रहेगा पक्का। पासिंग मार्क्स ठीक है, देखते हैं, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं तब पासिंग मार्क्स निकालते हैं। अब इजी से तो नहीं बना रहा, ठीक है, डेयरी मिल्क की बात है। और उसको फाइनेंस करेगा कौन? जो हारेगा वो। जो हारेगा वो फाइनेंस करेगा, जो जीतेगा वो लेगा। अच्छा, लाइब्रेरी, आप पब्लिक लाइब्रेरी में गए हैं? पब्लिक लाइब्रेरी, उसमें वो जो आपको सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस दे रहा है वो? आपको बुक दे रहा है, ठीक है, कोई अगर पब्लिकेशन है तो वो दे रहे हैं, कुछ बुक दे रहा है, पब्लिकेशन, ऐसा कुछ भी सर्विस दे रहा है पब्लिक लाइब्रेरी इन रिलेशन टू इट्स मेन फंक्शन। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी बुलाए को आपका ऑर्केस्ट्रा सर्विस दे रहा है वो नहीं। ठीक है, नॉलेज इन्हेंसमेंट और मैट्रिक कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, कोई बिजनेस एग्जीबिशन लगा है,
ठीक है, आउटसाइड इंडिया दैट इज एग्जेम्प्ट। बिजनेस एग्जिबिशन जैसे कि एप्पल एप्पल का मोबाइल है, उसका एग्जीबिशन लगा है दुबई में, तो एग्जेम्प्ट है, नॉर्मल है। सर यहाँ का टाटा, वो तो एप्पल वाला अपने दुबई में लगा तो एग्जेम्प्ट है ही, ठीक है। सोचो टाटा, टाटा मोटर कहाँ का है, इंडिया का, वो अपना गाड़ी का एग्जीबिशन लगाया है मलेशिया में, तो भी वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कि बेसिकली ये सब लगाने बोलते हैं, भाई लगाओ जो मजा आए ये सब लगाओ, ठीक है। टूर ऑपरेटर सर्विस, टूर ऑपरेटर सर्विस, टूर ऑपरेटर का काम क्या रहता है, आपका घुमाना, इंडिया में घुमाया तो टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया घुमाया तो एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल, टैक्स पे करना पड़ेगा, और तो एग्जेम्प्टेड। उसको वो जाके घुमा रहा आउटसाइड इंडिया, तो उसका जो पैसा आएगा सर्विस का वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। मतलब कि सर आप, मैं टूरिस्ट हूँ, मैं आपने बोला कि मुझे स्विट्जरलैंड घूमना है, ठीक है, जब घूमना है तो अच्छा जगह घूमना है, स्विट्जरलैंड घूमना है, वही है DDLJ वाला साइट पे। तो वो जो टूरिस्ट ऑपरेटर, आप टूर ऑपरेटर आपको जो सर्विस दे रहा है इन रिलेशन टू दैट घूमना इन स्विट्जरलैंड, दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। सर वो टूर ऑपरेटर क्या कर रहा है कि सर्विस दे रहा है, जिसमें इंडिया भी है और स्विट्जरलैंड भी है। मतलब सब बोला कि पहले तो हम जाएंगे पहले तो हम जाएंगे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी नहीं देखते हैं, जो कोई मंदिर जाएंगे, ठीक है, इंडिया में घूमेंगे, देन बाहर भी घूमेंगे, समझ में आ रहा है। इंडिया में भी घूमेंगे, मतलब ट्रिप ऐसा होगा कि हम लोग 10 दिन का टूर है, ठीक है, 3 दिन इंडिया घूम लेंगे, 6 दिन आउट ऑफ इंडिया देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, आपका 10वां दिन खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। टोटल टोटल पैकेज 50 लाख रुपए। उसमें उन लोगों ने क्या बोला कि तब आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, जो इंडियन वाला है उस पर टैक्सेबल है, जो आउटसाइड वाला है एग्जेम्प्टेड है। सर मेरा फ्लाइट सुबह का था, सुबह 10 बजे इंडिया में था, तो कैसे बाइफरकेट करेंगे, वो आप इंडिया मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सुबह 10 बजे वाला कैसे। अब वो रिटर्निंग का सोचो, सोचो रिटर्निंग आ रहा है 10वां दिन, और सुबह 9 बजे फ्लाइट लैंड करेगा इंडिया में, तो उसको क्या मानेंगे, वो इंडिया में मानेंगे आउटसाइड इंडिया में, इंडिया मानेंगे। दोपहर का 3 बजे है तो नहीं, ऐसा नहीं है। बोला है कि अगर ऐसा कुछ है कि इंडिया है कि यूएस है, जिसमें आपको क्लियर कट दिख रहा हो तो समझ में आ रहा है इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया, जिसमें क्लियर कट नहीं है तो आप टाइम ऑफ स्टे देखो, अगर 12 घंटा से ज़्यादा है तो वही माना जाएगा, 12 घंटा से ज़्यादा इंडिया में तो इंडिया, 12 घंटा से कम है तो हाँ। तो आप स्टे कितना देर कर रहे हैं इंडिया में वो देखो, कैसे हो जाएगा 12 तो आपका वहाँ से लेके आपका सुबह 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, तो 12 घंटा से ज़्यादा हो गया ना इंडिया में। आ रहा है समझ में आ रहा है सर। आप ये आपका 12 AM आइए, आपका रात को 12 बजे, आपको आप 9 बजे आए इंडिया में, स्टे हो गया ना 12 घंटा से ज़्यादा इंडिया में, तो आपका इंडिया माना जाएगा, ठीक है।
पढ़ते हैं। और भी है एक चीज, विच टूर ऑपरेटिंग सर्विस विच परफॉर्म पार्टली इन इंडिया and partly outside India supplied by a tour operator to a foreign tourist to the extent of value of tour operator service। अच्छा हाँ, ये तो बोलना भूल ही गया, ये मेरा नहीं था सर्विस, इंडिया का सर्विस नहीं, फॉरेन टूरिस्ट का बात कर रहा है। हाँ, मतलब कि कोई फॉरेन टूरिस्ट आया है, उसको फॉरेन में ही सर्विस दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में सर्विस दे रहा है तो टैक्सेबल है। ठीक है, मतलब कि सर ये मिस्टर जैक है, वो बोला वो कहाँ का है, ये आपका यूएस का है। ठीक है, यूएस का है। वो बोला कि सर और टूर ऑपरेटर कहाँ का है, इंडिया का है। वो बोला कि सर I will stay 3 days in India and the remaining 7 days in outside India। ऐसा ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ये जो 3 days इन इंडिया है ना वो टैक्सेबल है, ये 7 days है नॉन टैक्सेबल है। क्लियर है, आप समझ में आ रहा है? पढ़ते हैं। टूर ऑपरेटर सर्विस which performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist to the extent of value of tour operator service which is performed outside India, exempt। Clear है? और पढ़ो। However, the value of tour operator service performed outside India shall be the proportionate of the total consideration charged for the entire tour, which is equal to the proportionate to the number of days which is tour performed outside India has to be the total number of days comprising of 50% of the tour or consideration charge whichever is less। मतलब सर 10 दिन रहेगा टोटल टूर का, टोटल टूर 10 दिन है, टोटल टूर डेज है 10 दिन, प्राइस चार्ज है सोचो 10 लाख। ठीक है, इंडिया में रहेगा 3 days। ठीक है, और आउटसाइड इंडिया रहेगा 7 days। ठीक है, इन दैट केस प्रोपोर्शन निकालेंगे तो ये आएगा 3 lakhs, ये आएगा 7 lakhs। तो एग्जाम कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से 7 लाख, लेकिन ऐसा नहीं बोला है, बोला है कि ये एग्जाम है लेकिन मैक्सिमम इसका 50% ही मिलेगा। तो आपका विच एवर इज लेस, तो 7 लाख और 5 लाख, तो आपका कितना होगा 5 लाख का एग्जामिशन में। क्लियर है, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं क्या करूँगा ना, एमसीक्यू में उसमें डाल दूँगा एग्जाम में। ये भी निकालना तो भाई इम्पोर्टेंट है भाई, निकालना ये वाला है। ये आप एग्जामिशन का आप समझे कि नहीं समझे कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर सम्स करके ना। ऑनलाइन क्लास ये क्लियर है? ओके, वही मैंने बोला, फर्दर मेकिंग अबव कैलकुलेशन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू एक्सीडिंग 12 आवर्स शैल बी कंसीडर्ड एज फुल डे एंड एनी ड्यूरेशन लेस देन 12 आवर्स शैल बी टेकन एज हाफ डे। ठीक है सर, सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, डिटेलिंग पैक ऑफ द फूड एंड, आप फूड्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं क्या? सर्विस प्री कंडीशन, प्री कूलिंग, राइपिंग मतलब पकाने का सर्विस, वैक्सिंग करने का, रिटेल पैकेजिंग करने का, वो जो कुछ भी सर्विस दे रहे हैं वो सारा एग्जम्प्टेड है। लेकिन विच डू नॉट चेंज द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल, मतलब आप एसेंशियल जो कैरेक्टर है ना फ्रूट का या वेजिटेबल का वो चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब बोलने का मतलब है टमाटो को
टमाटर की सॉस नहीं बना रहे, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेयर डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा क्या होता है ना कि कोल्ड स्टोर रहता है, कोई ऐसा कोई फ्रूट्स रहता है, उगा तो लिया 1 टन, लेकिन वो बिकेगा नहीं ना, वो तो धीरे धीरे करके बिकेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए फार्मर के पास स्टोर करने का जगह नहीं रहता, वो लोग कहाँ चला जाता है, कोल्ड चेन डेवलपमेंट, मतलब आपका एक जगह रहता है, मतलब कि कोल्ड स्टोर टाइप का रहता है, वो वहाँ पे जाकर प्रिजर्व कर सकता है। वो अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो कि आपका कोई बहुत बड़ी जगह जहाँ पर प्रिजर्व मतलब कि रख सकते हैं सामान, कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, वो सब जो फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन वो फैसिलिटी कौन दे रहा है, नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज एंड डिसमिनेशन, ठीक है, मतलब कोई गवर्नमेंट दे रही है, जो स्टोरेज फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, इन दैट केस वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सर्विस बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, फॉरेन डिप्लोमेटिक कोई सर्विस दे रहा है आउटसाइड इंडिया, है ना, अरे कोई फॉरेन डिप्लोमेट, सॉरी इन इंडिया, मतलब कि यूएस का कोई फॉरेन डिप्लोमेट यहाँ आके सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज एंड ऑपरेट थ्रू आउट द इंडिया, कोई नेशनल परमिट से रिलेटेड क्या होता है ना कि जो बड़ा बड़ा जो लॉरी होता है ना 10 चक्का, उसको ना एक नेशनल परमिट लेना पड़ता है, जो लॉरी 10 चक्का है ना वो ऑल ओवर इंडिया जाएगा, आज कश्मीर में तो कल कन्याकुमारी रहेगा, तो पूरा इंडिया उसको घूमने के लिए एक नेशनल परमिट देना पड़ता है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट दे रही है ना नेशनल परमिट, फीस लेती होगी, लेकिन फीस जो भी लोगी वो एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। आरटीआई, आपने आरटीआई फाइल कर दिया, मैं पास क्यों नहीं हुई, आरटीआई पता है ना आपको, तो वो जो आरटीआई वाला सर्विस दे रहा है ना वो एग्जेम्प्टेड है, क्लियर है। सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, कोई बोर्ड है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, उसको सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है, प्लेयर दे रहा है, रेफरी दे रहा है, मतलब विराट कोहली अगर कोई सर्विस दे रहा है उसको अंपायर दे रहा है, कोच दे रहा है, टीम मैनेजर दे रहा है, और वो सर्विस इन रिलेशन टू पार्टिसिपेटिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट से रिलेटेड है, मतलब कि बीसीसीआई वो सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन रिलेटेड टू मैच, लेकिन वो अगर विराट कोहली को ऐड करके दे रहा है सर्विस, वो सब एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है। या फिर कोई बीसीसीआई दूसरे कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड को दे रहा है, स्पोर्ट बोर्ड को, ठीक है, तो भी एग्जेम्प्टेड है। पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक वॉशरूम सारा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन से रिलेटेड जितना है सारा एग्जेम्प्टेड है। मजा आ रहा है ना सब एग्जेम्प्टेड है बोल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खत्म ही हो गया, आईजीएसटी से रिलेटेड ऊपर मैंने जितना एसजीएसटी सीजीएसटी किया था, या आईजीएसटी में बोला कोई भी सेम ऐसे यही है ना, मैंने जो पढ़ाया था, कोई भी अगर बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउटसाइड इंडिया, इन रिलेशन टू क्या, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ठीक है। कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस दे रहा है इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, या फिर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड सर्विस दे रहा है जो 12A में है, कोई आप ऑनलाइन जर्नल निकाल दिए हैं प्री स्कूल से रिलेटेड या फिर वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी पर्सन दे रहा है सर्विस, जो पर्सन कहाँ पे है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो वो सारा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। इतना आता नहीं है जीएसटी से, ठीक है, तभी पढ़ लो।
सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट, ये तो बता दिया ना, होल्ड ऑस्ट्रेलिया बता दिया। फिर उसके बाद सर्विस सप्लाइड बाय एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया टू एनी एस्टैब्लिशमेंट पर्सन आउटसाइड इंडिया इन विच ट्रीटेड एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट पर्सन। ठीक है, मतलब बोलना चाह रहा है कि सर मेरा एक तो ब्रांच है इंडिया में और दूसरा ब्रांच है सिंगापुर में, एक कंपनी के 2 ब्रांच हैं, ठीक है, तो वो दोनों क्या डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो इन दैट केस उन दोनों के बीच में कोई भी सर्विस आएगा ना तो वो एग्जेम्प्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन से इंपोर्ट ऑफ कोई सर्विस आ रहा है, ठीक है, तो वो सारा ऑफिशियल यूज में, ऑफिशियल यूज में, तो वो या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस आ रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, जैसे कोविड आ गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भेज दिए कुछ डॉक्टर्स को भी यहाँ चेक करने के लिए, वो सब जो सर्विस आ रहा है यहाँ पे इंडिया में वो सारा एग्जेम्प्टेड है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे बोला है कि आपका डिप्लोमेटिक फॉरेन डिप्लोमेट होता है ना, यूएस का हर कंट्री में दूसरे कंट्री का एक फॉरेन डिप्लोमेट होता है। इन दैट केस वो लोग डिप्लोमेट अगर सर्विस दे रहे तो एग्जेम्प्टेड है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स आउटसाइड है, ठीक है, मतलब कि सप्लायर भी आउटसाइड है और रेसिपिएंट भी आउटसाइड है, तो वो तो एग्जेम्प्टेड होगा ही। मैंने फॉर एग्जांपल दिया एप्पल वाला को एग्जीबिशन सर्विस दे रहा कहाँ पे, दुबई में, सप्लायर आउटसाइड रेसिपिएंट आउटसाइड, तो सर्विस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, एग्जेम्पशन खत्म। आप लोगों को अब रिवाइज करना है फॉर द एग्जाम, होगा ऑनलाइन क्लास। कोई एग्जामिनेशन का कोई भी टॉपिक इसमें आपको लग रहा है कि हाँ अभी एक बार फिर से बताइए। नेक्स्ट क्लास सेक्शन, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे सेक्शन 12, 13 एंड 14। देखता हूँ, ठीक है, कल होगा तो कल कर देंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा। और कुछ ऑनलाइन क्लास, कुछ क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ट्वेल्व 13 बहुत इजी है, टाइम ऑफ सप्लाई का बात कर रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और 14 चेंज इन रेट का बात कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसीलिए मैंने बोला साथ में करेंगे, इजी लगेगा। इसके साथ सेक्शन 31 भी करेंगे, तो भी इसी से रिलेटेड है, टैक्स इनवॉइस। ओके, और एक मिनट रुको। आरसीएम ऑफ गुड्स, ये मैंने बता दिया था ना आप लोगों को। अच्छा, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स निकालिए, तो गुड्स अभी 10 मिनट बेटा देख ले क्या है। गुड्स तो नहीं बताया ना मैंने बोला कि गुड्स देख लेना। आप लोग निकालो शीट, गुड्स से क्या दिखा? कितना पेज नंबर, कितना पेज नंबर? पेज नंबर 57। ठीक है आपको गुड्स ऑनलाइन क्लास, गुड्स के लिए आप देख लो, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता आप लोगों को।
पेज नंबर पेज 58 है ना, पेज 58। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं पेज 58। लाइव एनिमल एंड हॉर्सेस, लाइव हॉर्सेस अदर देन लाइव हॉर्सेस। ठीक है, कोई भी आप लाइव एनिमल बेच रहे हैं तो वो गुड्स एग्जेम्प्टेड है। हॉर्स टैक्सेबल क्या है कि हॉर्स का अलग मार्केट ही है, जितने शौकीन लोग हैं ना सब हॉर्स पे ही डील करते हैं, अमीर लोग का है वो। मीट एंड अदर एडिबल फिश, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो डेयरी प्रोड्यूस, बर्ड का एग, नेचुरल हनी, ठीक है, ह्यूमन हेयर जो आप बाल दान में करते हैं या फिर बाल दान होता है ना मुंडन करके, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, कट फ्लावर ऑर्नामेंट मतलब कि फ्लावर को तोड़ के जो ऑर्नामेंट्स बना देते हैं गार्डन में, तो माला वाला टाइप का, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। एडिबल वेजिटेबल्स, एडिबल वेजिटेबल्स मतलब जो आपका वो पोटैटो, टोमेटो, प्याज, ये सब दिख रहा है ना जो मार्केट में वॉलमार्ट में मिल रहा है, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। कोकोनट, ठीक है, ड्राई, फ्राइड और ड्राई, वेदर ऑन शेल नॉट शेल और पील्ड, ठीक है, ये सारा डेट्स, फिग्स, एवोकाडो सारा एग्जेम्प्टेड है। मैंगोज, क्लियर है, मतलब जितना भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स है सारा एग्जेम्प्टेड बोल रहा है। कॉफी बीन्स, कॉफी का बीन्स एग्जेम्प्टेड। सीरियल, सीरियल्स का मतलब आपका वही दाल चावल, ठीक है, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं होना चाहिए। अदर देन गुड्स, अदर देन दोज फूड ईट इन द कंटेनर एंड बियरिंग, आपको अगर कोई अगर वो कर दिया, पैक कर दिया, और उसमें नहीं पैक कर दिया, पैक करके ब्रांड लगा दिया इस पर, तो ये टैक्सेबल है। लेकिन अगर से खुला बेच रहा है तो एग्जेम्प्टेड है, या फिर पैक कर दिया लेकिन ब्रांड नहीं है तो भी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, फ्रेश जिंजर, ठीक है, अदरक एग्जेम्प्टेड है, लेकिन प्रोसेस्ड किया हुआ अदरक एग्जेम्प्टेड नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ मिलिंग इंडस्ट्री, मिलिंग मतलब कि माल्ट, स्टार्च, इंसुलिन, वीट, माइलिंग मतलब कि वो आपका आटा वाटा का इंडस्ट्री है। मिलिंग इंडस्ट्री जो आपका चावल का आटा, ठीक है, गेहूं का आटा नहीं, गेहूं, तो वो सारा एग्जेम्प्टेड है। लैक्स से लैक हमको लग रहा है ला का बात कर रहा है, ला हाँ, लावा नहीं, वो गम का बात कर रहा है। ठीक है, बीट, हाँ, लैक, बीटल लीव्स, कोई पत्ता है, बीटल, गम मतलब वो देवदास वाला नहीं, अरिजीत सिंह वाला गम नहीं, गम, अरे रबर, हाँ। केन जेगरी किसको बोलते हैं, गुड़ को। पफ्ड राइस मूढ़ी बोलते हैं, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। पापड़, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है, लेकिन ये पापड़ अगर तल के दिया तो एग्जेम्प्टेड नहीं है। ब्रेड एग्जेम्प्टेड, लेकिन पिज्जा एग्जेम्प्टेड नहीं है। आ रहा समझ में? प्रसादम मतलब प्रसाद एग्जेम्प्टेड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जेम्प्टेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है,
एग्जेम्प्टेड है, वो सर्विस भी एग्जेम्प्टेड है, वो गुड्स भी एग्जेम्प्टेड है। फिर आपके घर में मीटर लगाया है वो नहीं टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल मीटर नहीं नहीं मैं एग्जेम्प्टेड जो लिखा है वही एग्जेम्प्टेड है, मैंने मीटर का ही बताया कि एग्जेम्प्टेड है तब हाँ वो तो टैक्सेबल है, आपका मीटर का रेंट ले रहा है आपका हर महीना 100 रुपया, वो टैक्सेबल है। नमक एग्जेम्प्टेड, ह्यूमन ब्लड ठीक है। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर, अरे यार ये क्या है, ऑर्गेनिक कोई चीज़ होगा समझ लो एग्जेम्प्टेड है। ओह माय गॉड, कुमकुम मिलती सिंदूर हल्दा वो सारा एग्जेम्प्ट, और वही तुम्हारा लैक्मी वाला का प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। म्यूनिसिपल वेस्ट या क्लिनिक वेस्ट एग्जेम्प्टेड है ठीक है। ये वाला चेंज होगा, क्लिनिक वेस्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेडिसिन है ठीक है, एग्जेम्प्टेड है। वुड चारकोल का मतलब कि ये आपका कोयला का बात कर रहा है, वुड का चारकोल एग्जेम्प्टेड है। प्रिंटेड बुक्स न्यूज़पेपर सारा एग्जेम्प्टेड है, लेकिन यही अगर न्यूज़पेपर मैगजीन ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वो सारा एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर वही अगर कॉर्पोरेट न्यूज़ है तो एग्जेम्प्टेड नहीं है ठीक है। रॉ सिल्क एग्जेम्प्टेड है। वूल ये गांधी टोपी एग्जेम्प्टेड है, अरे गांधी जी का टोपी टाइप एग्जेम्प्टेड है। खादी यार्न खादी है वो एग्जेम्प्टेड है। जूट एग्जेम्प्टेड है। कॉटन कोकोनट एग्जेम्प्टेड है। इंडियन फ्लैग एग्जेम्प्टेड है। बैंगल्स अदर देन प्रीसियस मेटल, सोने का बैंगल का बात नहीं कर रहा है ठीक है, जैसे कि आप समझ लो वो बैंगल होगा, जो शंख का बैंगल इस टाइप का, वो एग्जेम्प्टेड है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेड मैनुअली ऑपरेटेड, अच्छा कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेड मैनुअली ऑपरेटेड कोई आइटम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम है या एनिमल से रिलेटेड आइटम है, वो एग्जेम्प्टेड है। हैंडलूम एग्जेम्प्टेड। स्पेसक्राफ्ट इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स ठीक है, एग्जेम्प्टेड है। कोई भी ऑप्टिकल मतलब आँख से रिलेटेड या फिर कोई फोटो जो सर्जिकल इक्विपमेंट रहता है सारा, ऑप्टिकल फोटो मतलब कि आपका जो वो होता है ना फोटो एक्सरे टाइप का, मेजरिंग चेकिंग प्रिसीजन मेडिकल से रिलेटेड, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। इंडिजीनियस मेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैंडमेड ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैंड से बनता है वो सारा, एक स्लेट और पेंसिल चॉक एग्जेम्प्टेड है ठीक है। और प्रोजेक्ट इंपोर्ट लैबोरेटरी केमिकल पैसेंजर बैगेज इंपोर्टेशन शिप, अच्छा मतलब कि जैसे कि आपका शिप जाती है तो उसमें बहुत सारा मटेरियल्स रहता है ठीक है, केमिकल मटेरियल रहता है, आपका पैसेंजर का बैगेज रहता है, वो सारा एग्जेम्प्टेड है ठीक है। ऑनलाइन क्लास गुड्स का भी हो गया, सर्विस का भी हो गया ठीक है। मेरे पास नहीं था शीट, इसलिए मैंने बुक से ही पढ़ा है सारा। बुक का पेज नंबर देख सकते हैं, बहुत छोटा सा है, 2 पेज का है, पेज नंबर 50 ऑफ ICMI मैट ठीक है। और ओके थैंक यू।